हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। आइए बच्चों, आज हम 6 क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर 4 जो एक कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे, इस कविता का हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस कविता को हम व्याख्या साहित्य पढ़े हैं और इसका वीडियो हम प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, फिर प्रश्न अभ्यास करेंगे। आइए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जरी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? इस कविता में लड़की है जो चांद से गप्पे कर रही है, बातें कर रही है, और एक पंक्ति उसमें आया हुआ है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश। तो इस पंक्ति में लड़की क्या कहना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, और आप किस लाइन से सहमत है? पहला क लाइन से सहमत है। चांद तारों से लड़की चांद तारों से जरी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद और या चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किस लाइन से सहमत है? तो इसका उत्तर होगा, देखते हैं। लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हुए हैं। लड़की कहना चाहती है जो पूरे आसमान है, आसमान रूपी आपने चादर ओढ़ के रखा है, और जो आसमान में तारे होते हैं वो उस चादर में जरा हुआ है। जैसे कपड़े में मोती सितारे जड़े होते हैं, इस तरह से जो आसमान में तारे हैं वो उस वस्त्र में जड़े हुए हैं, और आप पूरा वस्त्र ओढ़कर बैठे हुए हैं, और आपका जो मुंह है वही सिर्फ दिख रहा है। जो चांद है वो मुंह आपका दिख रहा है। इस तरह से इसका जो पहला लाइन है वो सही होगा कि चांद तारों से जरी हुई चादर ओढ़कर बैठे हैं। आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। यह कविता जो लिखी गई है तो कवि ने किस दिन लिखी होगी, अनुमान लगा के बताना है। पूर्णिमा के दिन लिखी होगी, या अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लिखी गई होगी, या प्रथमा से अष्टमी के बीच लिखी गई होगी। इसका कारण आगे लिखना है। आइए इसका हम उत्तर देखते हैं। पूर्णिमा के दिन लिखने का क्या कारण हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि पूर्णिमा के दिन चांद पूरी तरह से गोल नज़र आता है। तो हो सकता है कि जो कवि है वो पूर्णिमा के दिन चांद को निहार रहे होंगे, देख रहे होंगे, और उनके मन में कविता लिखने की भावना आई होगी और उन्होंने कविता ये वाला लिखे होंगे। दूसरा है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच क्या होता है? चांद तिरछे नज़र आते हैं, थोड़ा सा तिरछा नज़र आता है वो। तो इस कविता में पढ़ाया गया है कि लड़की बता रही है कि आप थोड़ा सा तिरछे नज़र आते हैं। तो हो सकता है जो कवि है वो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद को देखे होंगे और उन्होंने एक कविता लिखे होंगे। तीसरा है प्रथमा से अष्टमी के बीच। प्रथमा से अष्टमी के बीच क्या कारण होता है? चांद बहुत पतला नज़र आता है। पतला क्यों नज़र आता है चांद? प्रथमा से एक नाइट पहले अमावस्या होता है। अमावस्या के रात में चांद दिखाई नहीं देता, और उसके एक दिन बाद चांद थोड़ी थोड़ी करके दिखाई देने लगती है। तो चांद थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगती है और 15 दिन में पूर्णिमा आ जाता है। तो इसमें क्या होता है? चांद थोड़े थोड़े बड़े होने लग जाते हैं। तो इस कविता में पढ़ाया गया है, जैसे लड़की बोलती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। तो घटते हैं तो घटते घटते अमावस्या की तरफ जाते हैं, और अमावस्या होता है तो चांद उस दिन बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। और अमावस्या के बाद प्रथमा से पूर्णिमा तक चांद थोड़े थोड़े बढ़ते हैं। तो जैसे कि इस कविता में भी पढ़ाया गया कि आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो प्रथमा से अष्टमी के बीच क्या होता है? चांद थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं, और अष्टमी के रात में चांद थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं, और पूर्णिमा की रात में पूरा गोल हो जाते हैं वो। तो ये सब पढ़ाया गया है। आप अपने विचार से इन तीनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होगी। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद थोड़ी सी तिरछी नज़र आती है, वो भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है, आप अपने विचार से दे सकते हैं। इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है।
कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो इसमें इसका उत्तर होगा चांद। चांद को जैसे कि कवि ने बिल्कुल को अलग अलग करके लिखे हैं, शब्दों में लिखे हैं, शब्द को एक अक्षरों में अलग अलग करके लिखे हैं। तो इस तरह से हम चांद को भी लिख सकते हैं अलग अलग करके। चांद की आकृति देने के लिए इसको अलग अलग अक्षरों में तोड़ के लिख सकते हैं। गोल मटोल को भी हम अलग अलग कर सकते हैं और तिरछे को भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, इस कविता का प्रश्नाभ्यास मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।